हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा सर्वनाम और विशेषण का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन। इसमें अगर आप 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन अगर आप सही आंसर दे देते हैं तो समझिए आपका बहुत ही अच्छा तैयारी है। तो आप लोग भी जो है ना, मेरे आंसर बताने से पहले आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा, और हम बताने के बाद मैच कीजिए। उसके बाद देखिए आपका कितना सही हो रहा है, और जितना सही हो रहा है उतना कमेंट करके बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, चिड़िया शब्द कौन सी संज्ञा है बताइए। तो यहाँ पे चिड़िया जो है ना, सबसे पहले कौन सा संज्ञा है ये बताना है। द्रववाचक संज्ञा नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्रववाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जिसको मापा और तौला जाता है। भाववाचक फीलिंग होता है। गुणवाचक जो है ना, ये विशेषण होता है। यहाँ पे एक बचा जातिवाचक, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो पहला क्या हो जाएगा? ये नंबर। दूसरा नंबर है, लकड़ी शब्द कौन सी संज्ञा? तो लकड़ी को मापा तौला जाता है, और ये कौन सा संज्ञा कहलाएगा? तो द्रववाचक संज्ञा कहलाएगा। समूहवाचक किसको बोलते हैं? जो समूह का बोध कराता हो। व्यक्तिवाचक किसको बोलते हैं? तो जो खास व्यक्ति हो, जिससे पता चल जाए कि किसके बारे में बात हो रहा है, तो उसे व्यक्तिवाचक बोलेंगे। जातिवाचक जो पूरा जाति का बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। अगला है, सोहन किसी की बुराई नहीं करता। सोहन किसी की बुराई नहीं करता। ऐसा पूछा कि संज्ञा का नाम बताओ। और ये बुराई जो है ना, रेखांकित पर, रेखांकित मतलब जो रेखा दिया गया है ना, उसका परिचय देना है या उसका बताना है कि ये कौन सा संज्ञा है। तो ये बुराई जो है ना, एक तरह का लग रहा है कि ये फील है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। द्रववाचक में मापा तोला जाता है। क्या बुराई को मापा तोला जाता है? नहीं हो। जातिवाचक मतलब जो पूरा जाति का बोध कराता है। बुराई कोई जाति का बोध तो करा नहीं रहा है। गुणवाचक तो विशेषण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाचक। अगला है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जो किसी खास व्यक्ति का नाम हो, या वस्तु या स्थान के खास चीजों का नाम हो, तो उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। यहाँ पे देखिए, कक्षा, कक्षा जो है ना, सभी को बोल सकते हैं कक्षा। पहला हो या दूसरा हो तीसरा हो, कक्षा कहने से कोई खास कक्षा का डिनोट नहीं कर रहा है। अगला है विद्यार्थी। विद्यार्थी तो सभी विद्यार्थी ही कहलाता है ना, लेकिन हाँ, विद्यार्थी का नाम रहता तो बोलते कि खास है। विद्यार्थी तो सबको बोल सकते हैं। मंत्री, मंत्री भी सबको बोला जाता है। राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री, सबको तो मंत्री बोलते हैं कि नहीं बोलते? जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब में मंत्री लगा हुआ है। तो ये मंत्री जो है ना, व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक है। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है अशोक। अशोक किसी का नाम है, और इसको बोलने से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अशोक। अगला तुम लोग का है, देखिए ये जो वीडियो है ना, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना सही हो रहा है ना, ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए, ताकि आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों टॉपिक का एमसीक्यू, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू इसमें डाला गया है, क्लियर हो सके। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए महाभारत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को महाभारत बोलने से पता चल जाता है कि किसका बात हो रहा है। हजारीबाग, ये भी किसी खास व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक। गंगा, गंगा नदी है। लेकिन औरत बोलते हैं ना, तो औरत ये व्यक्तिवाचक नहीं, ये जातिवाचक है। तो पूछा गया था कि कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं, तो क्या हो जाएगा? औरत। अगला तुम लोग का है 6ठा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा नहीं है? द्रववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? जिसको मापा तौला जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला द्रववाचक संज्ञा नहीं है। तो दूध, दूध देखो द्रववाचक संज्ञा किसी माप पर तोल करके बेचा जाता है। तेल भी मापा तौला जाता है। लोहा को भी मापा तौला जाता है, तोल करके बिकता है ना। लेकिन घड़ी, ये माप तौल करके नहीं बिकता, तो घड़ी क्या है? द्रववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। अगला है, यह पानी तो सबका है, इस वाक्य में यह क्या है? इस वाक्य में यह क्या है? तो ख्याल रखिएगा कि यह के बाद अगर संज्ञा आए, यह के बाद अगर संज्ञा आए ना, तो यह सर्वनाम नहीं होगा। अगर यह के बाद संज्ञा नहीं आता ना, तब इसको हम सर्वनाम बोल सकते थे। लेकिन यह के बाद संज्ञा आया, जिसके कारण ये सर्वनाम ना, सर्वनाम था लेकिन सर्वनाम की तरह अब कार्य नहीं कर रहा, अब यह विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। इसीलिए इसको सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। सर्वनाम था लेकिन अभी ये विशेषण बन गया, इसीलिए इसको, इसका नाम क्या पड़ा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। अगला है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इसमें गांधी जी क्या है? तो गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, जैसे ताजमहल।
ताजमहल जो है ना कहने से पता चल जा रहा है कि किसकी बात हो रहा है, तो ताजमहल क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फूलों के नाम, देखो अब यहाँ पे फूलों का नाम बोल रहे, नाम मतलब क्या हो गया कि उसका आप क्लासीफाई कर दे रहे कि किसकी बात हो रही है, ये पता चल जाएगा। जैसे फूल बोले तो पूरा फूल का पूरा जाति का बोध हो गया, लेकिन हम फूल का नाम बोले कमल का फूल, तो कमल का फूल तो वहाँ पे केवल और केवल किसका बात हो रहा है, कमल के फूल का, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ना ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है वहाँ कौन खड़ा है, इसमें जो कौन है ना ये क्या है, तो ये कौन जो है ना सर्वनाम है। सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो कौन से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर आपको यह वीडियो का जो एमसीक्यू है ना अगर अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण इसी चैनल में डाल चुके हैं, आप लोग एक बार जरूर जाके देखिएगा ताकि ये सभी क्वेश्चन आपसे बन सके, है कि नहीं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब यहाँ पे देखो यह जो है ना यह सर्वनाम है, और यहाँ पे मेरा जो है ना संज्ञा नहीं है, जिसके कारण ये सर्वनामिक विशेषण नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे रहा कि ये यह है क्या, तो यहाँ पे जो है ना यह जो है दो जगह पे आता है, एक पुरुषवाचक में आता है और एक निश्चयवाचक में आता है। तो यहाँ पे घर के बारे में बात हो रहा है कि यह घर मेरा, यह मेरा घर है, तो घर एक निर्जीव है, निर्जीव के लिए जब यह वह आता है ना तो उसको निश्चयवाचक बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, निश्चय, निश्चय लिख, निश्चय नहीं निश्चय हो जाएगा, ये हर सही नहीं होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पे कोई खड़ा है, ये कोई जो है ना कोई, ये अनिश्चितता का बोध कराता है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या है। तो दरवाजे पे कोई खड़ा है, कोई में कोई भी हो सकता, तो अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अगला है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तुम्हारी तस्वीर तो वह है, इसमें जो है ना तुम्हारी तस्वीर तो वह है, इसमें पूछा गया है कि किस कौन सा रेखांकित पद में सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे जो ना वह क्या है, तो वह जो है ना तस्वीर के बारे में आया है, और तस्वीर जो है ना तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है यह दीवार मैं आप ही गिरा दूंगा, और यहाँ पे देखिए ये जो याप है ना ये याप खुद के लिए प्रयोग हुआ है। आप अगर किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए प्रयोग होता है ना तो वहाँ पे पुरुषवाचक होता है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रयोग किसी दूसरे के लिए नहीं प्रयोग किया गया है, अपने लिए प्रयोग किया गया। जब अपने लिए आपका प्रयोग होता है तो उसको निजवाचक बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जो जागेगा सो पाएगा, और यहाँ पे जो जागेगा सो पाएगा ये संबंध को दिखा रहा है, मतलब जो जगा रहेगा वही पाएगा, तो यहाँ पे संबंध को दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सरल। मैं प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करता हूँ, इसमें मैं क्या है, तो मैं जो है ना पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक कौन सा प्रकार है, उत्तम पुरुष। अगला है सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर होता है, तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है, किसके स्थान पे होता है, संज्ञा के स्थान पे। अगला देखते हैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग भाषा में क्यों कहा जाता है, तो भाषा में सर्वनाम शब्द का प्रयोग इसीलिए कहा जाता है ना क्योंकि बार बार संज्ञा शब्द के प्रयोग करने से ये देखने में, सुनने में, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जो है ना संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोग जनरली सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पुनरुक्ति को रोकने के लिए, जो बार बार संज्ञा आता है ना उसको रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम को। अगला है आपको यह काम करना है, आपको यह काम करना है, इसमें जो है ना यह किसके लिए आया है, तो काम के लिए, और यह जो है ना निश्चितता का बोध कराता है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित वाचक सर्वनाम। अब अगला क्वेश्चन है 22। आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप कहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ पे आप जो है ना स्वयं के लिए नहीं दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे रेखांकित देखिए आप में है, और आप क्या है यहाँ पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष होगा, लेकिन पुरुषवाचक खाली लिखा हुआ है तो हम पुरुषवाचक में टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कहाँ में रेखांकित रहता है ना तो ये प्रश्नवाचक हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे आप में दिया है तो यहाँ बोला रेखांकित पद का सर्वनाम बताइए, तो आप क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक का भी कौन सा प्रकार, तो मध्यम पुरुष।
अगला है वे कल आएंगे, रेखांकित पद का सर्वनाम बताइए। तब वे जो है ना, यहाँ पे देखिए वे तीसरा व्यक्ति के लिए बात हो रहा है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक का यन पुरुष, और यन पुरुष नहीं है तो यहाँ पुरुषवाचक लगा सकते हैं, क्योंकि पुरुषवाचक का 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, यन पुरुष। तो यहाँ पे पुरुषवाचक लगा देंगे। ठीक। अगला है मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था, और यहाँ पे खुद किसके लिए प्रयोग हुआ है? अपने लिए। और जब अपने लिए कोई शब्द आता है ना, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम होता है? तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वह किताब पढ़ो, वह किताब पढ़ो, वह में विशेषण है। तो वह जो है ना, देखिए यहाँ पे वह तो सर्वनाम था, है कि नहीं, लेकिन वह किसके पहले आ गया है? संज्ञा के पहले। तो हम बोले ना, संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, या तो उसी को संकेत वाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि वो संकेत देने लगता है। वह किताब पढ़ो, किताब के बारे में संकेत कर रहा है कि वह किताब पढ़ो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकेत वाचक विशेषण। अगला हम लोग चलते हैं 26। प्राविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो सबसे पहले समझना होगा प्राविशेषण किसको बोलते हैं। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो इसमें देखो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को यहाँ पे मीठा बोलता है। मीठा बोलना क्या है? क्रिया है। यहाँ पे तो क्रिया का विशेषता बता रहा है। लिखा, लिखा कैसा लिखा? सुंदर, तो एक क्रिया का विशेषता बता रहा है। लिखता है तो कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है, एक क्रिया का विशेषता। लेकिन लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। तो ये अच्छा क्या हो गया? विशेषण। और विशेषण का भी जो विशेषता बताता है उसको प्राविशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्या है? प्राविशेषण। तो यहाँ पे प्राविशेषण का प्रयोग किसमें, किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हैं हम लोग 27। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे विशेषण जो है ना, देखिए दोहरा शतक संख्यावाचक विशेषण, कड़वाहट ये भी विशेषण है, सुंदर ये भी विशेषण है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हरि ये जो है ना विशेषण नहीं, ये नाम है। ठीक है। अगला इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुण मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे चौगुना ये संख्यावाचक है, दोहरा भी संख्यावाचक है, नया ये गुणवाचक है, कुछ ये भी संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक बोल सकते हैं इसको, या तो अनिश्चित परिणामवाचक बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नया पुराना ये जो है ना गुण को बताता है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है? नया है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो सबसे पहले समझता है परिमाणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं? जिसको केवल मापा और तौला जाता है। तो यहाँ पे देखो 10 रुपया, ये तो मापा तौला और गिनने वाला बात है। आदमी को भी गिना जाता है और रोटियां भी गिना जाता है, लेकिन पानी को मापा या तौला जाता है। तो परिमाणवाचक विशेषण किससे प्रयोग हुआ है? डी नंबर। अगला है सारे लड़के शोर मचा रहे हैं। तो लड़का, लड़का को गिना जाता है तो ये संख्यावाचक हो गया, लेकिन सारे लड़के पता नहीं कितना लड़का है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आकार का बोध कराने वाला। आकार का बोध कराने वाला क्या कहलाता है? तो उस विशेषण को बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। मुझे 300-400 रुपये चाहिए। तो रुपये क्या होता है? गिना जाता है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन 300-400, अगर 300 रहता तो संख्या निश्चित हो जाता, लेकिन 300-400 बोला तो कितना सौ पता नहीं चल रहा, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बाजार से कुछ सब्जियां लेते आना। और यहाँ पे देखो सब्जियां जो है ना, इसको गिना नहीं जाता, मापा तौला जाता। तो मापने तौलने वाला को बोलते हैं परिमाणवाचक। और यहाँ पे जो है ना कुछ सब्जियां बोला, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बोल सकते हैं निश्चित नहीं, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 33 का हो जाएगा डी। 34 का मोहन का वेतन सोहन से 10 गुना है। तो यहाँ पे देखो वेतन का बात हो रहा है, कितना? 10 गुना है। तो यहाँ पे जब भी ये वेतन है तो इसको गिना जाता है, और यहाँ पे कितना गुना है? 10 गुना। और इस तरह से 10 गुना 20 गुना होना, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो जाए। क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा विशेषण है, यहाँ पे केवल संख्यावाचक लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, है कि नहीं। अगला है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखें तो तुमने अच्छा किया जो आ गए, आना का बात हो रहा है, या तो यहाँ पे विशेषण नहीं, आ गया तो यहाँ पे ये क्रिया विशेषण बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अच्छा है वह अभी आ गया, यहाँ पे भी नहीं है। यह बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे स्थान क्या है? संज्ञा है,
और संज्ञा के जो विशेषता बता रहा है ना, ये बहुत बता रहा है कि क्या है, विशेषण है कि नहीं, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो है ना विशेषण शब्द का प्रयोग जो है ना बहुत अच्छा, ये क्या है, यहाँ पे जो अच्छा है ना ये विशेषण है। क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है ना कि अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कहाँ प्रयोग हुआ, तो संज्ञा की जो विशेषता बताता है। तो बहुत अच्छा जो है ना यहाँ पे अच्छा क्या बना है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ी मलाई देना, और यहाँ पे मलाई क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको मापा तौला जाता है। और यहाँ पे थोड़ा अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 37 है, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो यहाँ पे तापमान को जो है ना मापा जाता है कि तौला जाता है, तो मापा जाता है, गिना नहीं जाता है। यहाँ पे जो है ना तो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट होता है, तो अनिश्चित की निश्चित, निश्चित संख्या, निश्चित परिमाणवाचक। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से विशेषण, तो यहाँ पे विशेषण जो है ना ये थोड़ा क्या है, विशेषण है, थोड़ा बहुत ये विशेषण है। अगला है राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में प्राविशेषण क्या है, तो सुंदर जो है ना ये विशेषण है, और विशेषण के जो विशेषता बताता है उसको प्राविशेषण बोलते हैं। तो बहुत क्या है, प्राविशेषण है। अगला है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम पुरुष, मुझे क्या है, उत्तम पुरुष। अगला है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाता है, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। अगला है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है कि नहीं, क्योंकि घोड़ा क्या है, संज्ञा है। और हम बोले ना यह पहले सर्वनाम था, लेकिन संज्ञा बगल में आ गया तो ये विशेषण कहलाने लगेगा। ठीक, जिस सर्वनाम के भेद में आता है, तो जिस जो है ना संबंध को दिखाने के लिए आता है, जिसका, जिसकी। यह घर आपका ही है, यह घर आपका ही है। पूछा गया है कि इसमें जो है ना यह क्या है, तो यह जो है ना घर के लिए आया है। और यहाँ पे विशेषण नहीं तो क्या बोल सकते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं कि नहीं। यह घर के लिए आया है, और यह क्या है, घर क्या निर्जीव है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि नहीं। अगला है आप का प्रयोग सर्वनाम के किस भेद में होता है, तो आप जो है ना पुरुषवाचक में, किस में होता है, पुरुषवाचक में। और यहाँ पे पुरुषवाचक कहीं दिया हुआ है, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। यहाँ पे नहीं दिया पुरुषवाचक, तो यहाँ पे एक और आप जो आता है ना जो खुद के लिए होता है, वो किस में होता है, निजवाचक में। अगला है बोलने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उत्तम पुरुष, क्योंकि बोलने वाला के लिए उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगला है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें जो है ना इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे पूछा जाता है ना, यहाँ पे रेखांकित कर देना चाहिए अपने आप। ये अपने आप जो है ना कौन सा हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तो यहाँ पे कोई बोला है ना, कोई क्या है, तो कोई हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अगला है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और यहाँ पे पूछा है कि इसमें पत्ते क्या है, तो पत्ते जो है ना ये विशेष है। बोला जाता है ना कि जिसके बारे में विशेषता बताया जाता है उसको विशेष बोलते थे। यहाँ पत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि पत्ते गिर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट होता है ना उसको विशेष बोलते हैं, है कि नहीं। और पत्ता क्या सब्जेक्ट है। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है ना ये द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका उपभेद है।